अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर मजहर अब्बास और इस्तारा के साथ आपके सामने हाजिर हूं। इस्तारा का लुग़वी माने है मुस्तार लेना या उधार लेना, यानी किसी की खुसूसियत को किसी दूसरे के लिए उधार ले लेना, बैन ही मुस्तार ले लेना, उधार ले लेना। अब इल्मुल बयान की अगर रोशनी में हम इसकी तारीफ को देखें, ये थोड़ी सी पेचीदा है, समझने की बात है कि इल्मुल बयान के मुताबिक एक लफ्ज अपने हकीकी मानों के बजाय मजाजी मानों में इस तरह इस्तेमाल हो कि हकीकी और मजाजी मानों में तशबीह का ताल्लुक पाया जाए। लेकिन यहां पर एक वजाहत की जरूरत है कि उसमें हरफ तशबीह नहीं होगा और तशबीह भी वाज़ेह नहीं होगी। इसको हम सादा अल्फाज में एक ये भी कहते हैं कि इस्तारा गुत्थी हुई तशबीह होती है, जिसमें हरफ तशबीह नहीं होता और मुशब्बा भी बहुत ज्यादा उसमें वाज़ेह नहीं होता। इसकी मैं आपको एक छोटी सी सादा अल्फाज में इसकी मिसाल देता हूं कि जैसे मां कहती है कि मेरा चांद आया। अब वो अपने बेटे को उसकी खूबसूरती की वजह से वो कहती है कि मेरा चांद आया। अब हर मां का बेटा उसके लिए चांद की तरह है, तो उसने चांद की खुसूसियत को बैने ही उधार ले लिया, यानी चांद के हुस्न को अपने बेटे के लिए उधार ले लिया और बेटे के बजाय उसने चांद का लफ्ज इस्तेमाल कर लिया। और अगर यही हम इसको अगर तशबीह में अगर हम इसको देखते या तशबीह के साथ इसका फर्क का अगर हम तायुन करना चाहें तो वो बहुत ज्यादा आसानी से हमें समझ आ जाएगी इन दोनों चीजों की कि मेरा बेटा चांद जैसा है। जब मां कहती है तो वो इसका मतलब हो गया कि वो तशबीह ले ली उसने। लेकिन जब वो कहती है कि मेरा चांद आया तो इसका मतलब है उसने चांद की खुसूसियात को अपने बेटे के लिए उधार ले लिया, तो ये इस्तारा बन जाता है। और शेर के अंदर शायरों ने इस्तारे को बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया है, तो मैं यहाँ पे दो अशार मैंने इसके लिए मिसाल के तौर पर यहाँ पे लिखे हैं। पहला शेर आपके सामने है। किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रन एक तरफ चरखे कोहन कांप रहा है। ये मिर्जा दबीर के मशहूर आम मरसिये का एक शेर मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। यहां मिर्जा दबीर ने हजरत अब्बास के लिए उनकी बहादुरी और उनकी शुजात को जाहिर करने के लिए यहां शेर जो है वो इस्तारा ले लिया। किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, कि मैदान जंग कांप रहा है, रन एक तरफ चरखे कोहन, पुराना आसमान भी कांप रहा है। यानी उनकी शुजात हजरत अब्बास की और बहादुरी को जाहिर करने के लिए यहां पर शेर का इस्तारा लिया गया है। और अगर यहां तशबीह देना मकसूद होता तो कहते कि हजरत अब्बास की जो बहादुरी है वो तो शेर की तरह बहादुर थे, तो वो तशबीह हो जाती। लेकिन यहां पर बराह रास्त उन्होंने हजरत अब्बास के लिए शेर का जो है वो खसूसियात को उधार ले लिया है, मुस्तार ले लिया है, तो ये इस्तारा कहलाएगा। बिल्कुल इसी तरह दूसरे शेर के अंदर आप देखिए कि पलकों से गिर न जाए ये मोती संभाल लो, दुनिया के पास देखने वाली नजर कहां। अब यहां पर मोती यानी आंसुओं को जाहिर करने के लिए यहां पे मोती का इस्तारा ले लिया गया है। तो मोती की क्या खसूसियात हैं, वो सारी की सारी उन्होंने आंसुओं के लिए जो है वो उधार ले लिए, मुस्तार ले लिए, इसलिए ये इसे हम मोती को इस्तारा दिखाएंगे। लेकिन मुराद क्या है कि इसके लिए आंसुओं के लिए मोती का इस्तारा इस्तेमाल किया गया है। अरकाने इस्तारा की तरफ आते हैं। इस्तारा के 3 रुकन हैं। नंबर 1 मुस्तार लहू, नंबर 2 मुस्तार मिन्हू, नंबर 3 वजह जामी। मुस्तार लहू कहते हैं जिसके लिए सिफ्त उधार ली जा रही, जिसके लिए किसी की सिफ्त उधार ली जा रही है उसे मुस्तार लहू कहते हैं। और जिस से कोई सिफ्त ली जा रही है उधार वो मुस्तार मिन्हू कहलाता है। और जो दोनों के दरमियान मुस्तार लहू और मुस्तार मिन्हू के दरमियान जो मुश्तरक खसूसियत है, सिफ्त है, उसको वजह जामे कहा जाता है। अब मैं इन तीनों का हम यहाँ पे इसकी वजाहत करूंगा मैं अशार के साथ। वो जो आपको याद है कि मैंने नसरी एक मिसाल यहां पर लिखी थी कि मेरा बेटा मेरा चांद आया, मां कहती है मेरा चांद आया। अब बेटा मुस्तार लहू होगा और चांद जो है वो मुस्तार मिन्हू है, जिसकी सिफ्त को उधार लिया गया है बेटे के लिए। और उसके साथ साथ वजह जामे दोनों के अंदर जो मुश्तरक सिफ्त है
जिसकी वजह से चांद की सिफ्त को लिया गया है वो है खूबसूरती। तो चांद बहुत खूबसूरत है, तो हर माँ का बेटा भी खूबसूरत है, इस वजह से हर माँ अपने बेटे को चांद कहती है, मेरा चांद आया। तो ये एक यहाँ पे इसी तरह अगर हम शेरी मिसालों को देखें कि किस शेर की आमद है कि रंग कांप रहा है। अब इस मिसरे के अंदर यहां पर हजरत अब्बास जो हैं, जिनके लिए ये शेर की सिफ्त ली जा रही है, वो है मुस्तार लहू, और शेर की सिफ्त को लिया गया है यहां पर हजरत अब्बास के लिए, तो वो मुस्तार मिन्हु। और वजह जामे क्या है, वो है शुजात और बहादुरी। तो जो दोनों के अंदर मुश्तरक है, इसीलिए वो वजह जामे कहलाएगी, यानी बहादुरी और शुजात। और दूसरे शेर की तरफ अगर आए तो पलकों से गिर न जाएं ये मोती संभाल लो। अब आंसू जिनके लिए मोती की सिफ्त ली गई है वो मुस्तार लहू कहलाएंगे, और जो मोती है वो मिस्तार मिन्हु है, जिसकी सिफत को बैन ही आंसुओं के लिए उधार लिया गया है, वो मिस्तार मिन्हु है। और दोनों की जो वजह जामे है इस शेर के अंदर, यानी इस इस्तारे के अंदर जो वजह जामे है, तो वो है उसका खूबसूरती के मोती खूबसूरत होता है, चमकदार होता है और बड़ा दिल को लुभाने वाला होता है। बिल्कुल इसी तरह आंसू भी जो है वो आंखों में वो चमकता हुआ आंसू बहुत ज्यादा दिल पर असर करता है देखने वाले की आंखों पर, और रोशन और चमकदार भी होता है। तो ये दोनों, ये जो मुश्तरका सिफ्त है, ये वजह जामे कहलाएगी। यहां पर हमारा इस तारे की ये जो बहस है ये खत्म होती है।